इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो मेरे हीरो सब, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज लेकर हाजिर हैं हम क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 2.1। इसमें हम क्या करेंगे, 2.1 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पॉलिनोमिनियल ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि बहुपद पहले जानेंगे क्या होता है। ठीक है, बहुपद जो होता है वो एक पद से अधिक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, इसको हम बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि चर और अचर क्या है। चर और अचर, ठीक है। तो चर जो होता है, चर का मान बदलते रहता है। चर में जैसे x हो जाएगा, y हो जाएगा या फिर t हो जाएगा। ठीक है, इसका मान जो है हमेशा बदलते रहेगा। कभी x बराबर 2 आएगा, कभी x बराबर 4 आएगा। इसे हम चर कहेंगे। और अचर जो है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे 5 हो गया, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो इसका मान कभी नहीं बदलेगा, वो अचर है। ठीक है, और चर जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा और एक ये भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुपद हम पढ़ेंगे कि बहुपद जो होता है, ठीक है, बहुपद कौन कौन बहुपद होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग रैखिक बहुपद कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जैसे 2 का मान मतलब 2x 3x, इस तरह से हम ले लेंगे। 3x प्लस 5 ले लेते हैं, 6y ले लेते हैं, प्लस 5 ले लेते हैं। यानी कि इसका कोई भी मान नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ मान नहीं, x का मान 1 है। क्या है? 1 है। तो ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। ये रैखिक बहुपद हो गया। अब दूसरा द्विघात बहुपद देख लेते हैं। द्विघात माने जिसका घात 2 हो। जैसे x का स्क्वायर का घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरह से आगे और ले सकते हैं। ये द्विघात बहुपद हो गया। और एक और घात है, बहुपद है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या है? इसमें जो है, इसका अधिक से अधिक 3 पद का होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 2 3 ये त्रिघात में हो गया है, ये 3। ठीक है, त्रिघात यानी कि जिसका घात अधिकतम 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब बहुपद में ये भी पढ़ेंगे हम, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है। ठीक है, जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या है? जैसे एक पद वाला रहेगा, जैसे x है, सिर्फ x है, या फिर जैसे 3x है, या फिर 3x ही रहेगा, या फिर 4x है, 4y है, कुछ भी ले सकते हैं। यानी ये सब अलग अलग है, तो ये एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी बहुपद क्या है वो देख लेते हैं। द्विपदी जिसका जो 2 पद में हो। जैसे 2x, ये कितना पद का है पता है? ये सिर्फ एक पद का है। ठीक है, इसके बीच में प्लस माइनस भाग नहीं है। ठीक है, ये एक पद है। अब इसको हम 2 पद बनाते हैं। ये 2 पद हो गया, एक पद 2 पद, तो ये द्विपद में है। ठीक है, या फिर कुछ ले सकते हैं हम इस तरह से, 3x - 4 ले सकते हैं। एक पद 2 पद, ये भी द्विपद में है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। द्विपद हो गया। अब एक त्रिपदी बहुपद देख लेते हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या है? इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। 2x² प्लस 5x - 7। देखिए 1 2 3, ये 3 पद में है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। हमने अभी क्या पढ़ा? बहुपद तीन बहुपद हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये तीनों हम लोग पढ़ा आपने। और अभी मेरा हीरो सब अभी ये भी पढ़े कि
बहुपद जो है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी हमने बताया है उसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हेलो मेरे हीरो, आप आइए देखते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में सिर्फ बहुपद हमको चुनना है, कारण के साथ अपना उत्तर भी दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ अभी हमने आपको बताया है कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, अगर किसी एक में सिर्फ, अगर किसी व्यंजक में, व्यंजक तो आपको पता होगा कि ये सभी व्यंजक हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यंजक में जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी व्यंजक में मान लीजिए कि 3x माइनस 4y या फिर इस तरह से रहे, ठीक है, इस तरह से रहे, तो यहाँ पर देखिए एक x है और एक y है, दो चर है। ठीक है, x चर और एक y चर, तो यहाँ पर ये एक चर नहीं, ये दो चर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो चर में बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना चर है, x है, फिर x है और कोई नहीं है, तो ये सिर्फ x है, यानी कि एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये त्रिपद, ये तीन पद में है बहुपद, लेकिन यहाँ पर ये चर जो है एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x एक चर है, क्या है, चर है। ठीक है, तो यह एक चर में बहुपद है। यही हमारा आंसर हो गया। तो यह एक चर में बहुपद है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर है y और इसका घात स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, अगर ये सॉल्व होगा तो 2 का रूट का मतलब क्या होता है, इसका आधा, तो आधा हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1/2, और यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तभी ये बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक y है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ y एक चर है। ठीक है, दूसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है, 3√t, यानी t का जो पावर है 1/2 है और 2 का भी पावर 1/2 है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको कि ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है ही नहीं। ये रूट वाला जो आ जाता है वो बहुपद ही नहीं होता है, लेकिन ये व्यंजक है, ये जितने भी है सारा व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, और जो बहुपद नहीं है वो व्यंजक होता है। अब आगे देखते हैं इसका, आगे देखते हैं इसका चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या कहा गया है कि y + 2/y। देखिए यहाँ चर तो है लेकिन किसी के बट्टा में है, भाग में है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, किसी के बट्टे में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पांचवा है कि x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस व्यंजक में ये बहुपद है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये 3 चर है ना, यहाँ पर लिखेंगे 3 चरों में
एक बहुपद है। ये 3 चर में है और ये एक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो अधिकतम घात 50 है। हाँ, देखिए बहुपद वही होता है जिसका घातांक घात जो है वो पूर्ण संख्या होती है। और ये 10 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है और 50 भी पूर्ण है। ठीक है, तो यह एक बहुपद है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है किसमें, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका गुणांक है क्या, यहाँ कोई संख्या है, नहीं है, नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का ही पूछा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पहले से माइनस लगा है, तो -1 लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसमें जो दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा एक्स में क्या चीज़ से गुना किया गया है, तो ये π/2 से गुना किया गया है, यही हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चौथा नंबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का हम गुणांक यहाँ पर जब अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, √2x। यहाँ पर यहाँ है ही नहीं कुछ, एक्स स्क्वायर मतलब है ही नहीं, तो हम क्या करें, इसका आंसर 0 लिख सकते हैं कि ये 0 है। ठीक है, अब दूसरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 35 का घात यानी कोई भी चर ले लीजिए, उसका घात 35 होना चाहिए। ठीक है, के द्विपद, कोई भी पद ले लीजिए, इधर 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और यहाँ 100 का बोला है, तो 100 का में हम कुछ भी ले सकते हैं, y का पावर 100 ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। इसका एक पदी में, ये एक ही पद है, ये द्विपद है, यही पूछा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन जो है इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की क्या करना है, घात लिखना है। कुछ ज़्यादा हमको इसमें पूछा नहीं गया है। तो प्रत्येक बहुपद का जो घात लिखेंगे इसमें, वो देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है 5x³ + 4x² और 7x। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें अधिकतम घात हमको देखना है कि अधिकतम घात क्या है, तो वही बहुपद का घात होगा। अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर में अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, वो देखिए, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 का कुछ है, कुछ नहीं है, तो 0 है, क्या है, 0। ये अचर है और अचर का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और चर का जो है वो पूर्ण संख्या होता है, यानी एक होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 होगा। ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा देखते हैं। आइए, यहाँ पर 5वां नंबर कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। जो हमने पहले आपको बताया है कि कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है, पहले भी हमने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया। ठीक है, उसको ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर का जो है, इसका घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती। ये क्या हो गया, द्विघाती। ठीक है, ये द्विघाती हो गया, बहुपद लिख सकते हैं।
और इसमें कितना घात है, 3 घात है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती। ये त्रिघाती हो गया। यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है, 3 नंबर का 2 घात है, तो ये हो गया द्विघाती। द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए इसमें कितना है, 4 नंबर का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो 1 है, और जिसका पावर 1 है वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक क्या है पता चल गया आपको, पहले भी बताया हमने आपको। 5वां नंबर देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें भी कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये भी हो गया रैखिक। क्या हो गया, रैखिक। 6ठा नंबर देखिए, 6ठा नंबर में क्या दिया गया है, इसका घात 2 है, तो ये हो गया द्विघाती। द्विघाती। अब 7वां नंबर तो आप खुद से ही ट्राई कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसका घात 3 है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। वाह मेरे हीरो, अब तो ये पूरा कर लिया आपने एक चैप्टर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।